इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम लोग एक जीन के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप जीन बोल सकते हैं, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपका क्या है, डीएनए का एक खास सीक्वेंस है जो एक्सप्रेस होता है ना। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो ट्रांसक्रिप्शन करे। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपली यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ठीक है, आप इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं, यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपके 3 सेगमेंट होते हैं, यानी 3 तरह के सीक्वेंसेस होते हैं। हैज 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। 3 तरह के सीक्वेंसेस क्या है, एक है आपका प्रमोटर, दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट आपका होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये 3 मेन सीक्वेंसेस होते हैं, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये 3 मेन कंपोनेंट हो गए। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, प्रमोटर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल बात करनी है। तो देखिए, पहले हम लोग इसको बैक्टीरियल सिस्टम में देखते हैं कि एक बैक्टीरियल सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को सिंपल डिफाइन करें तो मान लीजिए ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। डीएनए है 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम एंड 3, ठीक। अब कोई सीक्वेंस लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ए टी ए जी जी इस तरह से सीक्वेंस हो गया इस स्ट्रैंड का। अपोजिट स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री, उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो देखिए टी का ए होगा, टी सी सी जी टी ए टी जी जी सी टी टी जी ए टी, ठीक। ये हमारे दोनों स्ट्रैंड्स हो गए। तो दोनों स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, सीक्वेंस को थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इधर और हमने बढ़ा लिया, ठीक है। तो ये हमारा रहा 3 प्राइम और ये हमारा रहा 5 प्राइम। उसी तरह इधर भी बढ़ा लेना इसको, थ्री प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के पहले एक दूसरा सीक्वेंस है जिसको हम ऐसे बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रमोटर। यहाँ पे भी एक सीक्वेंस है जिसको हम बोल रहे हैं टर्मिनेटर, यानी टर्मिनेटर, ठीक है। और जहां प्रमोटर एंड होता है वहीं पे हमारा होता है +1। +1 को बोलते हैं स्टार्ट साइट। क्या बोलते हैं, स्टार्ट साइट। तो ये एक सिंपल एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया। प्रमोटर हो गया, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन हो गए, ठीक है। यहां से आता है जो सीक्वेंस हमने लिखा वो स्ट्रक्चरल जीन है, एंड देन अनदर सीक्वेंस है जिसको हम टर्मिनेटर बोल रहे हैं, ठीक। तो आप बोल सकते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो दोनों तरफ फ्लैंक्ड होता है। किससे फ्लैंक्ड है, एक तरफ फ्लैंक्ड है प्रमोटर से और दूसरी तरफ फ्लैंक्ड है टर्मिनेटर सीक्वेंस से, ठीक है। अब डीएनए तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, ये हमारा डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि इससे जो आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो जब सिंगल स्ट्रैंड बनना है तो जाहिर सी बात है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना है तो दोनों में से किसी एक को ही कॉपी किया जाएगा, दोनों स्ट्रैंड को तो कॉपी किया नहीं जाएगा, है ना। तो मान लीजिए
कि जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, ये वाला, ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, कोडिंग बोल सकते हैं या सेंस स्ट्रैंड बोल सकते हैं, ठीक। सेंस इसलिए क्योंकि इसी में जेनेटिक कोडॉन्स है, यानी ठीक। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसका नीचे का जो स्ट्रैंड है यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है, ये हमारा कोडिंग यानी सेंस स्ट्रैंड है। तो सेंस का अपोजिट क्या होगा? एंटी सेंस। तो ये वाला जो स्ट्रैंड हो गया, ये हमारा हो गया एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक। देखिए, कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड उसको बोलते हैं जिसमें हमारा जेनेटिक कोडॉन यानी जेनेटिक मैसेज होता है, ठीक है। और जो उसका अपोजिट वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीसेंस। तो डीएनए से आरएनए का बनना कॉम्प्लीमेंट्री रूल पे है, ठीक वैसे ही जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में हम लोग क्या देखते थे कि एक स्ट्रैंड है और उसके जो सीक्वेंस है उसी को कॉपी करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगा करके हम लोग डीएनए बना लेते थे। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब आप देखिए, अगर ये वाला स्ट्रैंड हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है तो यही जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस हमें आरएनए के फॉर्म में मिलेगा, यही जो सीक्वेंस है हमें आरएनए के फॉर्म में मिलेगा। बस थायमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरासिल। तो जहां थायमिन है वहां हम यूरासिल लिख देंगे, ठीक है। यू ए जी जी सी ए यू यू ए सी जी ए सी यू ए, ठीक। तो ये मान लीजिए हमारा 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो ये हमारा आरएनए का सीक्वेंस मिल रहा है जो इससे बनना है, ठीक है। तो जो नीचे के स्ट्रैंड है कोडिंग सेंस, वही सेम एग्जैक्ट सीक्वेंस कॉपी होकर के आना है। तो अगर सेम सीक्वेंस हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? अपोजिट वाले स्ट्रैंड को कॉपी करेंगे, क्योंकि अपोजिट वाले एंटी सेंस स्ट्रैंड को जब कॉपी करेंगे तब ना हमारा ये सीक्वेंस जनरेट होगा कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू हो जाएगा, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है ना, तो इसलिए यूरासिल। फिर टी है तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी है सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, फिर सी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जी। इस तरह से हम इसको कॉपी कर लेंगे तो सीक्वेंस हमारा जनरेट हो जा रहा है। तो इसीलिए कोडिंग स्ट्रैंड को छोड़ करके जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है वो उसी स्ट्रैंड को कॉपी करके आरएनए सिंथेसाइज करेंगे। तो इसीलिए एंटी सेंस स्ट्रैंड हमारा क्या काम करेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड का। आरएनए बनाने के लिए यही हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। इतनी बात समझ में आई? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। अब यहीं से ये आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन समझिए कोडिंग के रिस्पांस में, क्योंकि कोडिंग सेंस के रिस्पांस में इनकी पोजीशन बताई जाती है, ठीक है। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो कोडिंग स्ट्रैंड में 5 प्राइम एंड पे होगा, ठीक है। देखिए 5 प्राइम एंड है आपका, ठीक है। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो कोडिंग स्ट्रैंड में 5 प्राइम एंड पे होगा वो हमारा प्रमोटर का काम करेगा। तो प्रमोटर कहां है? एट 5 प्राइम एंड। जबकि कोडिंग सीक्वेंस के 3 प्राइम एंड पे जो सीक्वेंस है वही हमारा टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर जो कि हमारा कहां है? एट 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पे है और प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम किसके रिस्पांस में ले रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पांस में, एंटीसेंस के रिस्पांस में नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये एक कॉमन स्ट्रक्चरल सीक्वेंस हो गया हमारा। अब प्रमोटर को डिफाइन करना हो अगर, ठीक है, तो कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। प्रमोटर वो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस, प्रमोटर वो डीएनए सीक्वेंस है वेयर आरएनए पॉलीमरेज यानी आरएनए पॉल एंजाइम, है ना, बाइंड्स। तो सीधा सीधा डेफिनेशन हो गया, प्रमोटर इज द डीएनए सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। प्रमोटर डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर के रिकॉग्नाइज करके बाइंडिंग कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर। टर्मिनेटर हमारा क्या होगा?
टर्मिनेटर वो प्रोसेस होगा जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स by binding of रो फैक्टर। जैसे फिजिक्स में आप रो पढ़ते हैं तो उसी तरह यहां पे भी एक रो फैक्टर होता है। तो रो फैक्टर जहां बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, वो सीक्वेंस हमारा क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो तीनों कंपोनेंट हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। प्रमोटर डीएनए का वो सीक्वेंस जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, टर्मिनेटर वो सीक्वेंस जहां पे रो फैक्टर बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा। अब बीच का जो सीक्वेंस था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रॉन क्या होता है, देखिए सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन है। स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रॉन जो है यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी डीएनए का वो सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा और पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। ठीक, अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफर करती है। तो चलिए उसके कंपैरिजन को भी देख लिया जाए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है, उस माइनर को आप मेजर लेवल पे भी ले जा सकते हैं। तो चलिए उसकी बात की जाए। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है उसको समझिए। वैसे तो डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं जीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम लोग क्या बोले, जीन बोले, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जब आप आएंगे तो प्रमोटर सीक्वेंस तो आपको मिलेगा ही, और ये आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा, जो कि दोनों में कॉमन है। देखिए यूकैरियोट में भी प्रमोटर मिल रहा है, टर्मिनेटर मिल रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट में आपके मल्टीपल कॉपीज मौजूद हैं। ठीक है, यानी मोर देन वन कॉपीज हैं किसके, स्ट्रक्चरल जीन यानी सिस्ट्रॉन के। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन यानी सिस्ट्रॉन के कई कॉपी मौजूद हैं, जबकि यहां पे एक ही कॉपी है, वन स्ट्रक्चरल जीन, यानी एक ही सिस्ट्रॉन है, यहां मल्टीपल सिस्ट्रॉन है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में आपको हमेशा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन मिलेंगे, इसीलिए प्रोकैरियोटिक जीन्स को बोला जाता है मल्टी सिस्ट्रॉनिक जीन। यानी दूसरे तरीके से समझे तो मल्टी सिस्ट्रॉनिक जीन यानी कई सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन यानी स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन यानी डीएनए का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाएगा या पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। तो यानी कि प्रोकैरियोट में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जनरेट होते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोट में एक ही सिस्ट्रॉन है तो जनरली एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और इसीलिए यूकैरियोटिक जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स में मल्टीसिस्ट्रॉनिक जीन सिस्टम होता है, जबकि यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन सिस्टम होता है। क्लियर। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जेनेटिक रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए कम से कम मशीनरी में ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए यहाँ पे एक मजबूरी है। तो इसलिए बैक्टीरियल सिस्टम कम रेगुलेटरी सीक्वेंस है, जो प्रोमोटर, टर्मिनेटर, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, और इनसे कभी प्रोटीन नहीं बनता है, ये सिर्फ प्रोटीन बनाने वाले सीक्वेंस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं, इन्हीं को कई बार हम लोग रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रोमोटर, टर्मिनेटर, ऑपरेटर सीक्वेंसेस, जितने ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो एक जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको हम लोग रेगुलेटरी सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में एक ही जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम से एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट किया जा रहा है, इसीलिए मल्टी सिस्ट्रॉनिक सिस्टम है। जबकि यूकैरियोट में जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ सिस्टम को और एफिशिएंट बनाना है,
जेनेटिक्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है और वेल रेगुलेटेड बनाना है। तो वेल रेगुलेटेड बनाने के लिए यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चरल जीन को अलग से रेगुलेटरी यूनिट्स दी गई हैं ताकि वो प्रॉपरली उसको कंट्रोल करें, हैंडल करें। क्लियर? तो इसलिए ये हमारा एडवांस सिस्टम है, ये हमारा इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव सिस्टम है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रोमोटर सीक्वेंसेस जो है हमारे, इनकी क्या खास बात होती है। ठीक है, तो उसकी खास बात करनी है और यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के प्रोमोटर को। क्लियर?